अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है बच्चों। तो एक नए लेक्चर के साथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 14 और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इससे पिछले लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। होप सो आपने वो लेक्चर देख रखा होगा और उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वो आपने लेक्चर देखा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके बेटा, एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, अट्रैक्शन। जैसे अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री के साथ लगाव है तो आप ये बोल सकते हैं केमिस्ट्री एफिनिटी। ओके, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के साथ लगाव। लेकिन अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो वो ये कह सकता है कि मैं केमिस्ट्री एफिनिटी हूं, केमिस्ट्री के साथ मेरा लगाव बहुत अच्छा है। ओके, है ऐसा? केमिस्ट्री अच्छी लगती है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं जरा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा, किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहीं ये आयनाइजेशन का इन्वर्स तो नहीं है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते थे, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका इन्वर्स है। किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ये बिल्कुल इन्वर्स है आयनाइजेशन एनर्जी का। वहां इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड अप किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added in the valence shell of an isolated gaseous एटम। बेटा एक चीज याद रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी चाहिए होती थी, रिक्वायर्ड थी हमें। यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एमसीक्यूज के लिए भी याद रखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो एनर्जी चाहिए होगी। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप क्लासरूम में गए, आपकी चेयर पे कोई बच्चा बैठा है, आपने उस बच्चे को बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी चाहिए होगी। भाई आपके पास एनर्जी होगी तो आप उसको उठाओगे ना वहां से। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है, आपने सुबह का ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, तो क्या आप उसको चेयर से उठा पाओगे? नहीं। तो आपको एनर्जी चाहिए उसको वहां से बाहर निकालने के लिए। ओके, यहां पर क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मनी एफिनिटी। पैसा कब आएगा, जब आप अपनी एनर्जी रिलीज करोगे किसी अच्छे काम के लिए। तो समझ आई बात? वेरी गुड। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करोगे तो एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। ओके, एग्जांपल लेते हैं यहां पर। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन तो समझ आई कि किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज बेटा हम फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं।
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इसके पास 9 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s 2 2s 2 2p 5 काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा अगर इसको हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करें, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल, इसका ये सेकंड शेल, दो ही शेल है इसके पास 1 और 2। पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करो 1 2। दूसरे शेल में 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा अब बेटा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, 2p6 होता है। अब ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन ऐड अप करेगा तो ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा कि नहीं? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अभी स्पेस बाकी है, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता है स्टेबल होने के लिए। याद रखेंगे स्टेबिलिटी के लिए कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्टेबल होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करके स्टेबल होते हैं। ठीक, ओके, इतनी बात क्लियर है? ओके, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड कर ले ये वाला, तो देखो ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल करेगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर ऐड होगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ओके, अब एनर्जी रिलीज होगी तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड अप होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर है आपके पास? तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो याद रखेंगे बेटा, यहां पर देखें फ्लोरीन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड कर रहा है तो क्या बनेगा? F नेगेटिव। याद आया कुछ? चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, जब कोई एटम अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज और उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइन। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाइन बोलते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर ऐड कर लिया। अब फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो कितनी एनर्जी यहां पर निकलती है? -328। ओके, मैं एक दफा इसको क्लियर कर लूं कि इतनी ही वैल्यू है। यस, -328 किलो जाउल पर मोल। तो बेटा इतनी एनर्जी आपको रिलीज हुई मिलेगी जब एक इलेक्ट्रॉन ये अपने वैलेंस शेल में ऐड करेगा। ओके, देखो माइनस का क्या मतलब है? बाहर निकल रही है। ओके, माइनस, देखो अगर आप पैसे किसी को दो तो आपके पैसे कम होंगे कि नहीं? तो यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस में है बेटा। ओके, लेकिन अगर अल्लाह की राह पर पैसे दोगे तो वो कम नहीं होंगे, है ना? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, हजूर ने ये कसम उठाकर कहा है कि मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, सदके से माल कम नहीं होता। ओके, तो जब आप अल्लाह की राह में दोगे ना तो फिर आपके पैसे कभी कम नहीं होंगे। तो देखो कितना खूबसूरत एहसास है कि अपने दिए में से नहीं देना, अल्लाह ने जो हमको रिज़्क दिया है अल्लाह के दिए में से देना है हमने, और फिर इनाम क्या मिलना है कि अल्लाह उससे बढ़कर हमें अता करेगा। ओके, हाँ, तो अल्लाह की राह में अगर आप दोगे तो उससे माल कम नहीं होता, याद रखेंगे। ओके, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके पास बेटा एनर्जी रिलीज हुई इतनी जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड अप होता है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसके ट्रेंड्स की बात करें, इसको रेज कर दूं। ओके, अब अगर बात करें कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या
ट्रेंड बनेगा along period. When we move from left to right in the periodic table, the electron affinity increase. बेटा अगर आपने मुझसे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रखा है ना तो आपके ये बहुत हलवा है। सेम ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो आयनाइजेशन एनर्जी का था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है, टॉप से बॉटम डिक्रीज करती है। वही ट्रेंड वही रीजन आप लिखेंगे। ओके, देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट से राइट जब आप मूव करेंगे मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, लेफ्ट से राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी, वैल्यू बढ़ेगी। देखिए क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो प्यारे बच्चों साइज आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ओके, तो फर्स्ट रीजन आप क्या लिखेंगे? साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज। अब देखिए साइज कम हो रहा है तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। अब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़कर अपने वैलेंस शेल में ऐड करेगा। देखिए साइज छोटा है तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो वो क्या करेगा? जल्दी से इसमें एड अप हो जाएगा। तो जितनी स्ट्रांगली उसको न्यूक्लियस पकड़ेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ओके, तो पहले क्या है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट। दूसरा आप रीजन लिख सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज या एटॉमिक नंबर इंक्रीज लिख सकते हो। ओके, तो ये आपके पास लेफ्ट से राइट। आप थर्ड आप ये भी लिख सकते हो शील्डिंग इफेक्ट का कि शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। तो ये डिफरेंट आपके पास रीजंस हो सकती हैं जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। ओके, तो साइज ऑफ एटम आपका डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, या आप ये कह सकते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, या आप ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। ओके, और थर्ड रीजन आपके पास क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट आपके पास रिमेन सेम रहता है जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। ओके, अब डाउन द ग्रुप बात करें। डाउन द ग्रुप बेटा जब आप टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। ओके, अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। देखें यहां पर इलेक्ट्रॉन और जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसने एड अप होना है यहां, इसने एड अप हो जाना है यहां पर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप ज्यादा होगी या इस पर? इस वाले पर। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये शेल आ गया, ये शेल आ गया, इनकी वजह से क्या होगा? रिपल्शन भी तो होगी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, इनर शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब इनर शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट आपका बढ़ेगा। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस इतनी मजबूती से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़कर एड अप नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ इस पर कम होगी तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी और ये इसमें क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं। When we move from top to bottom in the group, the electron affinity value decrease. Same
सेम आपके पास ट्रेंड है जो आयनाइजेशन एनर्जी का था। रीजन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। सेकंड आप क्या लिखेंगे? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। ओके, तो ये आपके पास रिजल्ट थे। ठीक है, तो इस तरह आप पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्कूल लेवल में भी, कोचिंग क्लासेस में भी, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार बच्चे को सब कुछ आता है। ओके, तो अपने पेपर की, अपने टेस्ट की प्रेजेंटेशन भी आपने अच्छी रखनी है। ओके, तो इस तरह करके आप ये डायग्राम बना दें, सबसे बेस्ट है। ओके, फिर इसको आप ऐसे लाइन लिखेंगे एक, when we move from left to right in the periodic table electron affinity increase, और फिर इस तरह पॉइंट्स के फॉर्म में आप रीजन लिखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप 1-2 पेजेस लिखते हैं, ठीक है, टू दी पॉइंट चाहे लिखें, लेकिन रीजन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ लिखें। सही है, जो चेकर है आपके पास, जो आपका टीचर है, उसको समझ तो आना चाहिए कि बच्चा कुछ करके आया है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम ट्रेंड डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप पूछ सकते हैं। ओके, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।